सयारा मरीख ने आखिरकार अपनी तबाहकारियाँ दिखा दी। और सयारा मरीख, जैसा कि मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, सयारा मरीख हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही एग्रेसिव प्लैनेट है। हमारे आसमानी कौंसिल का एक फाइटर प्लैनेट है। तो सयारा मरीख का जैसे ही ट्रांजिट हुआ है तो उसके बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। उसमें सबसे जो इस वक्त बड़ी तब्दीली है जिस पर हम बात करेंगे, वो तब्दीली ये है कि सदर पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया है उसके हवाले से हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी क्या इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, और इसके साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या मार्शल लॉ का नफाज हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसके साथ हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान के हारोस्कोप के हवाले से कि उनका हारोस्कोप क्या बता रहा है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के करंट और फ्यूचर के क्या हालात हो सकते हैं। तो ये हमारा इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब का जो हारोस्कोप है मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, उसमें उनका हारोस्कोप बहुत ही अच्छा है। वो इस सेंस में कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के अगर हम देखें तो सैटर्न, वीनस और मून का कंजंक्शन उनके बना हुआ है, वो भी 5 नंबर राशि में। और मैंने उनका असेंडेंट भी सेट किया है इस हिसाब से कि उनके फर्स्ट हाउस में ये कंजंक्शन बना हुआ है, 5 नंबर में बना हुआ है, लीगो साइन में ये कंजंक्शन बना हुआ है उनका। और ये कंजंक्शन बहुत ही एक अच्छा कंजंक्शन है। और इसके साथ उनके 4 नंबर में सन और मरकरी का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो एनीहाउ ये हमारा टॉपिक, चूँकि हमने एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को कंसीडर करना होता है, तो सदर पाकिस्तान, हमारे मुल्क के जो पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उस हवाले से नंबर एक तो जो उनका टाइम चल रहा है, जो उनकी महादशा चल रही है और जो पाकिस्तान के मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसमें मैं नहीं देख रहा कि सदर पाकिस्तान कोई इस्तीफ़ा देंगे। ठीक है, सदर पाकिस्तान इस्तीफ़े की तरफ नहीं आ गए। सदर पाकिस्तान को हम अभी तक यही समझ रहे थे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी और सारे के, ये हमारे सदर पाकिस्तान जो हमारी टीम के 11वें खिलाड़ी हैं, लेकिन 11वें खिलाड़ी होकर इन्होंने लास्ट बॉल पर जो छक्का मारा है उससे तमाम पूरी दुनिया इस वक्त चौंक चुकी है। और इनके हॉरोस्कोप में जो चीज़ें हैं वो यही बता रही हैं कि ऐसा बंदा बिल्कुल मुखलस होता है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और छक्का बिल्कुल मार सकता है। और ये इस्तीफ़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस्तीफ़ा देंगे। जो इनका हॉरोस्कोप और इनका जो टाइम चल रहा है उसमें इनके बिल्कुल इनके बुध आदित्य योग इस वक्त इनके पहले घर में बना हुआ है। और इस वक्त जो देखिए, मार्स मंगल जो है ना, वो इस वक्त 6ठे घर में मौजूद है। कालपुरुष से देखें ना तो वर्गो साइन में मंगल का ट्रांजिट हुआ, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, व्लॉग बनाया है मैंने। तो उसका वर्गो साइन में आना कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम इनका देखें ना, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का, तो उनका मार्च उनके पैदाइश में 3 नंबर में पड़ा हुआ है, मरकरी की राशि में पड़ा हुआ है। तो मरकरी के जो 3 नंबर है ना, उसमें मार्स का ये एक, अगर हम देखें ना तो नेचुरल ये उनका हाउस है। मार्स का एक, मार्स इसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है क्योंकि स्ट्रगल का हाउस है, तो इसमें मार्स इनका पड़ा हुआ है। तो ऐसे बंदे स्ट्रगल पे अपना करते हैं ज़िंदगी में और उनको काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स भी होते हैं स्ट्रगल के अगेंस्ट। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मर्तबा भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और ऐसे बंदे कहीं ना कहीं कुछ अंदर से बहुत अच्छे पोइट भी होते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनका जो हॉरोस्कोप बता रहा है उसमें नज़र आ रहा है। और इसी तरह से उनका जो इस वक्त करंट टाइम चल रहा है उसमें देखिए, उनसे बिल्कुल कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे कि वो जिससे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटायरली आपको देखने को मिलेगी, चीज़ चेंज होंगी। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया है, उससे इस ट्वीट से इस वक्त आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, इवन के पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक ट्वीट है वो लोगों की बिल्कुल दिलचस्पी का महव मरकज़ बना हुआ है। और इसी ट्वीट पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। और अगर हम देखें तो मुझे बड़े क्वेश्चन आ रहे थे कि वो रिज़ाइन देंगे, तो बिल्कुल वो रिज़ाइन नहीं देंगे। और जो उन्होंने स्टेप लिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये स्टेप लिया है इसमें। और उन्होंने बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान कर ये बात कही है कि सदर पाकिस्तान ने कि उन्होंने ये साइन बिल्कुल नहीं किए। तो इस पर चले इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अभी मैं नहीं देखता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात कुछ अभी मज़ीद अच्छाई की तरफ जाएंगे। 3 अक्टूबर तक तो मार्स इस वक्त वर्गो साइन में रहेगा, 3 अक्टूबर 2023 तक। 3 अक्टूबर के बाद मार्स जाएगा लिब्रा साइन में।
तो लिब्रा साइन भी मार्स का कुछ बहुत अच्छा साइन नहीं कंसिडर किया जाता। तो 3 अक्टूबर तक तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और बल्कि 3 अक्टूबर के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पब्लिक और जो है ना जिसको हम कह सकते हैं कि पब्लिक और जो कि मार्स हमारी अफवाज पाकिस्तान को रूल करता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रूल करता है। तो मार्स जब जाएगा 3 अक्टूबर के बाद लिब्रा साइन में, देन पब्लिक, चूँकि 7th हाउस भी हमारा पब्लिक को शो करता है, तो 7th लिब्रा साइन में जाने से 3 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। अभी भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। देखिए सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो सैटर्न ने भी अपना काम करना है, और इसी तरह से सैटर्न और सन की बिल्कुल आमने सामने एक नज़र बनी हुई है। तो ये दोनों एक दूसरे के गहरे दुश्मन है। और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में अगर ट्रांजिट में आए तो हम एक 11वें घर में सैटर्न वक्री है बिल्कुल, और उसके बिल्कुल सामने सन अपने ही घर में बैठा हुआ, बहुत पावरफुल होकर बैठा हुआ, और उसके साथ मरकरी की प्लेसमेंट भी है। तो ये टाइम 3 अक्टूबर तक तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं। और इसमें अगर हम इमरान खान साहब की भी बात करें तो इमरान खान साहब को अगर कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा तो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगा। उस पर मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा। तो ये हमारा व्लॉग था सिर्फ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के हवाले से कि उनका हॉरोस्कोप भी यही बता रहा है और उनके प्लैनेट्स भी यही बता रहे हैं और उनका जो पैदाइशी ज़ायचा और उनके ट्रांजिट्स यही बता रहे हैं कि उनके लिए अगर थोड़ा सा कठिनाई वाला जो टाइम आएगा ना, वो उनके लिए मैं कहूँगा कि 19 सितंबर 2023 के बाद ना उनके लिए एक महीना बहुत ज़्यादा टफ है। 12 नवंबर 2023 तक उनके लिए एक पूरा एक मंथ बनता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लेकर आने वाला है। तो इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिसीजंस करने होंगे। और इसके साथ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का जो हॉरोस्कोप है उसमें उनके जुपिटर वैसे नीच में बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड है जुपिटर। तो जुपिटर जब नीच में बैठा होता है तो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपसे ज़रूर करवाता है। उस 10 नंबर राशि में मीन्स के उनके जॉब और कैरियर में वो बैठा हुआ है। तो इसमें जुपिटर आपसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां भी करवाता है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन आप उस डगर पर नहीं चलते कि जहाँ पर दूसरे लोग चलते हैं। तो आप जो सही चीज़ें होती हैं उनको आप दूसरों को कह देना भी उसमें कोई ऐसा आर नहीं समझते। तो हमें मुल्क पाकिस्तान के हवाले से अभी मैं 3 अक्टूबर तक की ही आपसे बात कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर तक हमें बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती। तो इस पर मैं मज़ीद एक व्लॉग बनाऊँगा उमर अता बंदयाल के हवाले से, वो क्यों हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से क्या अहम रोल उनका होगा। चूँकि अब बात जाएगी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की, उनकी बिल्कुल कोर्ट्स में अब बात जा रही है और उनके मामला जो है वो ज़ाहिर है जिन्होंने कहा है जी कि उनकी जो नीचे जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने साइन नहीं किया। तो किन्होंने साइन किया है, तो यही हमारा आज का मौजू था। तो बाकी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा है। और मुल्क पाकिस्तान में हमें देखिए पर्सनली जो मेरी गुजारिश है आवाम से कि हमें हर बंदे को इंडिविजुअली तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा। और अगर हम इंडिविजुअल खुद बहुत अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे हुक्मरान भी हम पर बहुत अच्छे आएंगे। और अगर हम खुद दयानतदार नहीं होंगे और हम में कहीं ना कहीं खामियाँ हैं जी, गुनाहगार हम हैं सब बंदे, तो मैं तो खुद अपने आप को बहुत गुनाहगार बंदा समझता हूँ। तो हमें खुद अपना एक मुहासबा भी करना चाहिए और इर्द गिर्द भी देखना चाहिए। तो हम ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।